हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो आज हम इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स का 10वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पर क्लिक करके हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लें। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रिट, दैट इज प्रोहिबिशन। तो हमने जो है प्रीवियस वीडियो में 2 रिट डिस्कस कर लिए थे। वो कौन कौन से थे? हैबियस कॉर्पस था एंड मैंडमस था। अब इसमें हम प्रोहिबिशन डिस्कस करेंगे। इट लिटरली मीन्स टू फॉरबिड। ये जो मीनिंग है रिट्स के, ये आप लोग रिमेंबर रखिएगा, बिकॉज मीनिंग से ही ये पूरा रिट जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं आप। टू फॉरबिड मीन्स प्रोहिबिशन, किसी को कुछ करने से रोका जा रहा है प्रोहिबिशन में। ओके, सो देखिए, जो हाई कोर्ट होते हैं ये लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल, जो उनके नीचे के कोर्ट होते हैं या इंफीरियर, इनके लिए वो रिट जारी कर सकते हैं अगर ये जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर रहे हैं तो। अब जुरिस्डिक्शन एक्सीड का मतलब क्या है? अब सभी कोर्ट के पास में कुछ लिमिटेशन है, कुछ बाउंड्री के अंडर में रह करके उन्हें काम करना है, और सभी अथॉरिटी में सभी जो है सारे प्रोविज़न में वो जुरिस्डिक्शन नहीं दे सकते हैं। कुछ लिमिटेशन है उनके पास में। जैसे कुछ ट्राइब्यूनल है जिनके पास में केवल टैक्स रिलेटेड जुरिस्डिक्शन ही हो सकते हैं, तो अब वहाँ पे जो है मर्डर केस का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। बट अगर वो मर्डर केस का जुरिस्डिक्शन भी करने लग गए तो उनके ऊपर के कोर्ट जो है प्रोहिबिशन रिट जारी कर सकते हैं, प्रोहिबिशन रिट इशू कर सकते हैं। ये जो प्रोहिबिशन रिट है ये लिमिटेशन में रहने के लिए बोलता है। ओके, इस रिट में ये सिर्फ जुरिस्डिक्शन क्वासी जुडिशियल जो होते हैं, अथॉरिटी होते हैं, उन्हीं के लिए ही ये यूज किया जा सकता है, उन्हीं के लिए ही इशू किया जाता है, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल के लिए। ओके, the writ of prohibition can be issued only against judicial and quasi-judicial authorities. It is not available against administrative authorities, legislative bodies and private individuals और बॉडीज। ओके, तो ये केवल जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल के लिए है, ये आप लोग याद रखिएगा। आफ्टर देन नेक्स्ट रिट इज सर्सोररी। अब सर्सोररी में क्या होता है? सर्सोररी में इट द लिटरली मीन्स सेंस, इट मीन्स टू सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म। इसके मीनिंग है या तो सर्टिफाइड है, टू बी सर्टिफाइड, या फिर टू बी इन्फॉर्म्ड। ये दोनों में से एक मीनिंग आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। इट इज इशूड बाई ए हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट। अभी हमने प्रोहिबिशन में देखा था, उसमें भी हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट ही इशू करना था रिट। इस सर्सोररी में भी हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट है। ओके, और ट्राइब्यूनल आइदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद और लेटर टू इट सेल्फ और टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन अ केस। ये जो है, जो पेंडिंग केस पड़े होते हैं हायर कोर्ट के पास में, ये जो है ट्रांसफ़र किया जाता है इसके माध्यम से, सर्सोररी रिट के माध्यम से केस को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास में बहुत सारे केस इकट्ठे हो गए हैं, अब हाई कोर्ट के पास में कम केस हैं, तो वो जो है कुछ केस को ट्रांसफ़र कर सकता है हाई कोर्ट को, या हाई कोर्ट के पास में कुछ ज़्यादा ही केस हो गए हैं तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है उसको रिजॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल को। ओके, वही बात इसमें की गई है। इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन और एरर ऑफ लॉ। 3 पॉइंट दिए गए हैं किस किस केस में ये केस को ट्रांसफ़र किया जाता है इस रेट के अंडर में। फर्स्ट वन इज एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, जब जुरिस्डिक्शन ज़्यादा हो जाए किसी के पास में, किसी कोर्ट के पास में, या फिर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, या जुरिस्डिक्शन की कमी हो, यानी कि एडवोकेट कम हो यहाँ पे, वहाँ पे जुरिस्डिक्शन में लेट हो रहा हो, या तो फिर लॉ का कुछ एरर हो, तो ऐसे केस में सर्सोररी रिट जारी करके केस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है लोअर कोर्ट में। ओके, आफ्टर देन वी कैन मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट रिट, दैट इज क्यो वारंटो। क्यो वारंटो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लिटरल सेंस। इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटीज और वारंट। इसमें जो है क्वेश्चन किया जा रहा है किस अथॉरिटी है, क्या अथॉरिटी है आपके पास में। ओके, इट इज ऑल्सो लैटिन वर्ड, लैटिन टर्म है ये भी। जितने भी रिट हैं ये सारे लैटिन टर्म है।
मीनिंग तो मैंने बता ही दिया आपको। क्या अथॉरिटी दी जा रही है आपको कि आपने ये काम किया। ओके, ये रिट इशू करके जो हायर कोर्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट है, इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं वो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जैसे कोर्ट। ओके, अगर कोई पब्लिक ऑफिस में कोई भी गलत तरह से अपने अथॉरिटी को यूज कर रहा है, या फिर वो कुछ ऐसा काम कर रहा है कि उसके पास में वो अथॉरिटी नहीं है, तो उसके अगेंस्ट यह रिट इशू किया जा सकता है, यह रिट इशू किया जाता भी है। ओके, अब जो बाकी हमने 4 रिट डिस्कस किए थे, और ये जो लास्ट रिट है क्यो वारंटो, इसमें मेन डिफरेंस क्या है? इसमें मेन डिफरेंस ये है कि वो जो चारों रिट हैं वो किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होने पर उसके अगेंस्ट वो रिट इशू करवा सकता है कोर्ट जा कर के। बट क्यो वारंटो में इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं है, कोई थर्ड पर्सन भी करवा सकता है। अगर किसी को इंटरेस्ट है, कोई मज़े लेने के लिए कोई परेशान है कि वो भाई मेरे भाई को क्यों परेशान कर रहा है या मेरे पापा जी को क्यों परेशान कर रहा है, वो बंदा, उसके पास में वो अथॉरिटी नहीं है, तो वो जा कर के रिट इशू करवा सकता है कोर्ट में, मीन्स थर्ड पर्सन। ओके, तो जो है अभी तक हम लोगों ने 5 रिट डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट था हमारा हैबियस कॉर्पस, उसका मीनिंग क्या था? टू हैव द बॉडी ऑफ। ओके, आफ्टर देन नेक्स्ट रिट इज मैंडेमस। मैंडेमस मीन्स वी कमांड। आफ्टर देन थर्ड रिट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड। आफ्टर देन फोर्थ रिट इज सर्सररी। सर्सररी मीन्स टू बी सर्टिफाइड। आफ्टर देन लास्ट रिट इज क्यो वारंटो। इट लिटरली मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। तो ये जो मीनिंग है ये आप सभी रिट का याद रखिएगा। एंड ये किसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, किसके अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता है, ये भी रिमेंबर रखिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।